बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई का पावर माइनस वाई। तो यहाँ पर है सो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि पहले हमारा वेरिएबल कितना है। तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे दो हैं, एक्स और वाई। तो एक्स वाला जितना भी वेरिएबल रहता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, उसमें है सो वाई का कोई भी मिक्सअप नहीं करते हैं, ठीक है। एक्स वाला हमारा फ्रेश रहता है, उसमें केवल एक्स का ही टर्म रहेगा। और जो हमारा वाई का जो वेरिएबल रहता है उसे हम दूसरे साइड कर लेते हैं, यानी कि उधर हमारा सारा वाई का ही मिलेगा, उसमें आपको कोई भी एक्स का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उधर केवल हमारा वाई का टर्म होना चाहिए। तो एक्स और वाई को अलग अलग करने के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो सेम यहाँ पर भी करना है आपको। तो यहाँ पर है हमारा एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो प्लस 1 है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ई का पावर माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर है सो हम इजीली वेरिएबल को तो सेपरेट कर लिए, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसको सॉल्व करने में। यहाँ पर देखिए 2 ई का पावर माइनस वाई और माइनस 1 है, तो इधर हमारा सारा वाई का है, ठीक है। इधर हमारा x प्लस 1 और ये dx है, तो इसको x प्लस 1 और dx को इधर से हटाना, और 2 ई का पावर माइनस वाई और माइनस 1 को इधर लेके आना। तो जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ये हमारा चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन में 2 ई का पावर माइनस वाई और ये माइनस 1, ठीक है। फिर ये जो x प्लस 1 और dx है इसे हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे। तो ये जो dx है यहाँ पर जाएगा, यानी कि डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा dx। और ये जो x प्लस 1 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 1। तो इसे हम पहले x वाले को पहले मैं लिख लेता हूँ। तो dx अपॉन में x प्लस 1 इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा dy अपॉन में 2 ई का पावर माइनस वाई और ये माइनस 1, ठीक है। अब इधर देखिए हमारा सारा x का टर्म एक साइड है, इधर हमारा सारा y का टर्म एक साइड है। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन में 2 ई का पावर माइनस वाई और ये माइनस 1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं c, ठीक है। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसका थोड़ा भी दिक्कत आएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स होता है हमारा log x प्लस c। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ये dy। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमारा इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता है जिसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये जो e का पावर माइनस वाई है, इसका है सो पावर हमारा नेगेटिव है, तो इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसे नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में e का पावर y और ये माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पर प्लस c दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dy। अब नीचे में e का पावर y को हम ले लेते हैं एलसीएम, तो e का पावर y और 2 माइनस e का पावर y, ठीक है, और यहाँ पर प्लस एक कांस्टेंट है हमारा c। अब ये जो e का पावर y है ये हमारा ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर y और dy, और नीचे में हो जाएगा 2 माइनस e का पावर y और प्लस c। अभी भी हम इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन में हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसको है सो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो 2 माइनस ई का पावर y है इसे हम पुट कर लेते हैं u। तो पुट u इज इक्वल्स टू 2 माइनस ई का पावर y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये हो जाएगा du अपॉन में du, और 2 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u माइनस d अपॉन में du और e का पावर 2y, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा y का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा विथ रिस्पेक्ट टू y होगा।
तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 2 है सो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। तो इधर है हमारा du अपॉन में du, और इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से माइनस d अपॉन में dy। नीचे में हमने dy लिखा, तो एक ऊपर में भी हमें dy लिखना पड़ेगा, ताकि ये dy से ये dy कैंसिल हो जाए। और ये du है हमारा नीचे में, तो इस du को हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो e का पावर 2y है इसे हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर केवल e का पावर y है, तो 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल e का पावर y रहेगा। यहाँ तक क्लियर। और e का पावर y का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है e का पावर y ही, तो ये हो जाएगा du अपॉन में du, दैट इज इक्वल्स टू माइनस e का पावर y और ये dy अपॉन में du। तो du से du कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें लाना e का पावर y dy, तो ये जो निगेटिव वाला है इसे हम इधर लेके जाते हैं, यानी कि इसे हम इधर लेके आएंगे और इसे इधर लेके जाएंगे, तो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव। तो ये हो जाएगा e का पावर y dy इज इक्वल्स टू माइनस du। ठीक है, अब जो हमने ये सब चीज़ निकाला है उसको ले जाकर यहाँ पर पुट कर देना है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा log x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है इंटीग्रेशन e का पावर y dy, तो e का पावर y dy के स्थान पर आपको पुट करना है माइनस du, तो यहाँ पर बाहर में माइनस आ जाएगा और अंदर में du। ठीक, और 2 माइनस e का पावर y को आपने पुट किया है u, तो यहाँ पर हो जाएगा du अपॉन में u और ये प्लस c, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 और ये माइनस log u, और इसको हम एक नया कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं log c से। अब ये जो log u है ये हमारा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस log u दैट इज इक्वल्स टू log c। अब u के स्थान पर आप 2 माइनस e का पावर y को पुट कर दीजिए, तो log x प्लस 1 और प्लस log u के स्थान पर 2 माइनस e का पावर y को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस e का पावर y दैट इज इक्वल्स टू log c। अब log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू b, यहाँ पर log a प्लस log b, तो log a प्लस log b होता है हमारा log a इंटू b, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 और ये 2 माइनस e का पावर y और इधर log c। ठीक है, अब ये log से ये log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू 2 माइनस e का पावर y और इधर हमारा बचेगा c, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।